सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic practical geometry in this worksheet. So as you all know कि आपने geometry box तो देखा ही होगा और आपने अपनी मम्मी से ज़िद भी की होगी कि मम्मी मुझे बढ़िया से बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स दिलाइए। तो देखिए ज्योमेट्री बॉक्स तो आपने कई बार देखा, लेकिन जो रियली में ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं और वो आपके जो मैथ्स का एक पार्ट है ज्योमेट्री, उसमें यूज़ होते हैं। क्या आप उनका नाम जानते हैं, उनके यूजेस जानते हैं? तो यही कुछ सीखने के लिए आज की ये वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दी है। So now let's start and understand with me. Introduction. Dear students, I'm sure you have seen a geometry box. प्यारे बच्चों, मैं ये जानता हूँ, मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स तो जरूर देखा होगा। Let's learn about the geometry box tools and how to use them. तो चलिए आज की इस वर्कशीट में हम यही सीखते हैं कि ये जो ज्योमेट्री बॉक्स टूल्स हैं वो हम कैसे यूज़ करें और उनका नाम क्या है। तो एक इंट्रोडक्शन उनके साथ हो जाए। सो हियर इज द फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर इज, ये तो आपने सब ने देखा होगा, इट्स नेम इज रूलर। व्हाट इज इट? रूलर। इसके यूज क्या होते हैं? There are signs in centimeters on one side of the ruler and inches on the other side. तो देखिए इसके दो साइड्स होते हैं। एक में तो यहाँ पर ये देखेंगे ये चौड़ी चौड़ी लाइंस होती हैं, काफ़ी स्पेशियस लाइंस होती हैं, ये तो होते हैं इंचेस, और ये जो नैरो लाइंस होती हैं बहुत ही पतली पतली, इनको हम सेंटीमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर्स। देन वी यूज रूलर टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड मेजर इट्स लेंथ। तो हम रूलर का यूज़ क्यों करते हैं? एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए और उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। नाउ द सेकेंड टूल। सेकेंड टूल इज कंपास। इसका नाम क्या है? कंपास। इट इज कॉल्ड कंपास। तो अब इसका यूज़ क्या है? और ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इससे शरारतें भी करते रहते हैं, एक दूसरे को इसको चुबाते रहते हैं। The compass has two ends, one end pointed and on the other end a pencil is placed in it. The compass is used to draw arcs and circles. तो देखिए इसके दो साइड्स होते हैं, एक साइड तो जो होती है पॉइंटेड होती है बिल्कुल, और दूसरी साइड पर हम पेंसिल को प्लेस करते हैं, क्योंकि पेंसिल भी पॉइंटेड होती है तो दोनों पॉइंटेड हो जाते हैं। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ आर्क्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है और सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। नाउ द थर्ड टूल। थर्ड टूल इज डिवाइडर। ये दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, डिवाइडर कहते हैं इसको। द डिवाइडर हैज़ टू पॉइंटेड एंड्स। इट इज़ यूज टू कंपेयर लेंस। तो अब आपको समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं और कि इसका यूज़ क्या होता है, कि दोनों साइड तो पॉइंटेड है, फिर हम करेंगे क्या। एक्चुअली ये लेंथ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अनदर टूल इज सेट स्क्वायर्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? सेट स्क्वायर्स। तो देखिए ये टू होते हैं, टू सेट स्क्वायर्स होते हैं, ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। दीज आर टू ट्राइंगुलर डिवाइसेस यूज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो ये जो दो ट्रायंगल डिवाइसेस हैं, ये एक परपेंडिकुलर, अभी आप आगे इसको समझेंगे कि व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस, उनको और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। याद रखिएगा, आज इनसे इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ और ये तो इससे तो सब फैमिलियर है, इसको सब ने ही देखा होगा। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। क्योंकि ये डी की शेप में, इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है डी, उसकी शेप में होता है। मगर जो है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोट्रैक्टर। क्या नाम होता है? प्रोट्रैक्टर। यूज क्यों होता है? इट इज अ सेमी सर्कुलर डिवाइस ऑन विच पार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री आर मार्क। इसके अंदर
देखिए ये क्या होता है कि इसके अंदर 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक डिफरेंट एंगल्स होते हैं, और इसका यूज़ भी यही होता है कि इट इज़ यूज टू मेजर एंड ड्रॉ द एंगल्स। तो एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए और एंगल्स को मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स डू सम फन एक्टिविटी। यहाँ पर एक आपको फिगर दे रखी है ज्योमेट्रिकल, जिसमें टूल्स यूज़ किए गए हैं, जो अभी अभी हमने जिनसे इंट्रोडक्शन लिया, जिन टूल्स का इंट्रोडक्शन लिया, वो टूल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। आपको उसको फाइंड करना है कौन कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं और कौन कौन सी शेप्स हैं। लेट्स फाइंड टुगेदर हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड शेप्स हैव बीन यूज्ड इन दिस फिगर। तो इस फिगर में कितने ज्योमेट्रिकल टूल्स और फिगर्स यूज़ की गई हैं। सो लेट्स फाइंड। देखिए इसमें रूलर यूज़ किया गया है, यस मैंने लिख दिया, आई हैव रिटन रूलर। देन कंपास, कंपास कहाँ पर है, ढूंढिए कंपास कहाँ पर है, कंपास हियर इट इज, हियर इज कंपास। देन डिवाइडर, डिवाइडर, प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर भी है इसमें, ध्यान से देखिए कहाँ पर है, जरा ढूंढिए, यस दिस इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। एंड देन सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर्स। अब शेप्स कौन कौन सी हैं इसमें, सबसे पहले स्क्वायर विच हैज 4 इक्वल साइड्स, स्क्वायर। देन रेक्टेंगल, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, दिस इज रेक्टेंगल। सर्कल, here are the circles. Triangle, yes triangle is also here. And quadrilateral, quadrilateral देखिए this is called quadrilateral, जिसको हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ओके तो अब आपको मज़ा भी आया होगा करने में और समझ भी आया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है, इफ़ यू वांट टू डिफीट coronavirus, then wash your hands with soap and water regularly and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।